Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. So today we will talk about components of ER diagram. ठीक है, अगर हम ER diagram के components की बात करें तो कौन कौन से component होते हैं ER diagram के. So basically ER diagram को बनाने के लिए किस किस component की आपको need होती है, क्या क्या आपको चाहिए होता है, right? तो first अगर हम ER diagram के main component की बात करें तो आपके पास 3 component होते हैं. First component is the entity, second one is the attribute, third one is the relationship. ठीक है, फर्स्ट आपको चाहिए एंटिटी. एंटिटी मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट. जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं. और रिलेशनशिप क्या है, एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच का. ठीक है, 3 मेन पार्ट है, उनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं एंटिटी की. सो बेसिकली एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा. एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है या उसको हम कंपोनेंट ऑफ डेटा भी कह सकते हैं. सो एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, एक रेक्टेंगल से. ईआर डायग्राम की बात करें तो एंटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेक्टेंगल से. तो हमें अगर एंटिटी की बात करें तो हमें स्टूडेंट एंटिटी है तो हमें उसको किस में लिखना पड़ेगा, रेक्टेंगल में. ठीक है, आपके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास 2 एंटिटीज है. फर्स्ट वन द स्टूडेंट एंड सेकेंड वन इज द कॉलेज. ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एंटिटी टाइप्स में. हमने देखा था फर्स्ट वन वीक एंटिटी होता है. ठीक है, वीक एंटिटी बेसिकली क्या होता है कि दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स ओन. तो बेसिकली वीक एंटिटी क्या होते हैं, डिपेंड होता है दूसरा एंटिटी पे. वो अकेले क्या कर सकता है, उसका अपने एट्रीब्यूट के साथ वो क्या कर सकता है, अकेले आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास बैंक अकाउंट है. ठीक है, बैंक अकाउंट एक एंटिटी है, उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, बट वो क्या होता है, डिपेंडेंट किस पे होता है, बैंक अकाउंट है. ठीक है, तो आपके पास बैंक अकाउंट क्या हो गया, एक वीक एंटिटी हो गया, क्योंकि वो डिपेंडेंट कहाँ है, बैंक पे. ठीक है, तो वीक एंटिटी को हम किससे दिखाते हैं, डबल रेक्टेंगल के अंदर जो एंटिटी लिखी हुई होती है वो क्या होती है, वीक एंटिटी होती है. A weak entity is a type of entity which doesn't have its key attribute. तो basically basically वो attribute जिसके पास कोई भी, वो entity जिसके पास कोई भी key attribute नहीं होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं weak entity. तो यूनिकली आइडेंटिफाई वो कैसे होता है, दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की से. तो वीक एंटिटी सेट्स नीड टू हैव पार्टिसिपेशन. तो बेसिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं बट वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास कोई भी की एट्रीब्यूट यानी कि प्राइमरी की नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या है, वीक रिलेशन है. वीक एंटिटी की बात करी हमने, आपके पास एटीएम है, एटीएम के अपने एट्रीब्यूट्स है, एटीएम आईडी है, एड्रेस है, टाइम है. ठीक है, अब उसका रिलेशन किससे है, ट्रांजेक्शन से. ठीक है, ट्रांजेक्शन के पास ट्रांजेक्शन नंबर है, अमाउंट है और ट्रांजेक्शन टाइप है. ठीक है, अब एटीएम और ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास, ट्रांजेक्शन के पास ट्रांस नंबर है. ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर है, अमाउंट भी है, टाइप भी है, बट ये क्या कर सकता है, अकेले ट्रांजेक्शन नंबर क्या करता है, आपका यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन नंबर इज अ डिस्क्रिमिनेटर विद इन अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन एटीएम. ठीक है, तो ट्रांस जो आपका ट्रांस नंबर है बेसिकली वो क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, वीक एंटिटी है और एटीएम के साथ ही क्या बना रहा है, वीक रिलेशन. तो वीक एंटिटी को हम किससे दिखाते हैं, डबल रेक्टेंगल से, और वीक रिलेशन को हम किससे दिखाते हैं, डबल डायमंड से. ठीक,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग हमने पहले बात करी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के पास एक हमेशा एक प्राइमरी की होता है, की एट्रीब्यूट होता है, बट आपके वीक एंटिटी सेट के पास कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता है, उसके पास वो की एट्रीब्यूट नहीं होता जिससे वो क्या करे, एक प्राइमरी की बना पाए। प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्राइमरी की होगी वो नॉट नल होगी, और दूसरा क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, यूनिक होनी चाहिए प्राइमरी की और नॉट नल होनी चाहिए। लेकिन वीक एंटिटी सेट के पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता जिसको वो प्राइमरी की बना सके। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को रेक्टेंगल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वीक एंटिटी सेट को डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में प्राइमरी की रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन सिंबल, जैसे हमने लिखा आईडी और हमने लिख दिया इसके अंदर अंडरलाइन, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। ठीक है, इट कंटेन्स अ पार्शियल की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड अंडरलाइन। ठीक है, इसके पास प्राइमरी की होती है और इसके पास पार्शियल की होती है। तो अगर हमारे पास कोई पार्शियल की है, लेट्स सपोज नेम है, ठीक है, तो उसको हम किससे लिखेंगे, डॉटेड लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट द मेंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कॉल्ड डोमिनेंट एंटिटी सेट। तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का मेंबर होता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एंटिटी सेट, और द मेंबर ऑफ वीक एंटिटी सेट कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट एंटिटी। नेक्स्ट है आपका पार्शियल की is one of the attribute which helps to identify its member। इसमें प्राइमरी की क्या करती है, आइडेंटिफाई कर मेंबर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। वीक एंटिटी सेट में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी की और आपका जो पार्शियल की है, प्राइमरी की किसका, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का, पार्शियल की किसका, वीक एंटिटी सेट का, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में ईआर डायग्राम इन द ईआर डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट किससे दिखाते हैं हम रिलेशन को, एक सिंगल डायमंड से। इसमें वीक एंटिटी सेट में हम रिलेशन को किससे दिखाते हैं, डबल डायमंड से। ठीक है, द कनेक्टिंग लाइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद द रिलेशनशिप इज अ सिंगल एंड द लाइन कनेक्टिंग द वीक एंटिटी सेट फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज डबल। तो रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, डबल यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। तो बेसिकली एंटिटी, जैसे कोई स्टूडेंट एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, उसकी आईडी, उसका नेम, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम उसकी क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो आपके पास मेन 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द की एट्रीब्यूट, सेकेंड वन इज द कंपोजिट, थर्ड वन इज द मल्टी वैल्यूड और फोर्थ वन इज द डेराइव्ड एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एट्रीब्यूट, इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं और की एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो बेसिकली वो एट्रीब्यूट जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एंटिटी सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है। अब इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई का मीनिंग वो एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट के बेस पे हम क्या करें, पूरा रिकॉर्ड फेच कर पाए। ठीक है, अब नेम क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट का नेम राम है तो जरूरी नहीं है कि उस क्लास में एक ही राम हो, एक से ज्यादा राम हो सकते हैं। मतलब नेम क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, एज भी डुप्लीकेट हो सकती है और एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, बट क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वो है आपका रोल नंबर या फिर कॉलेज आईडी, स्कूल आईडी, व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, आपका यूनिक होगा। एक राम का 1 है लेट्स सपोज, तो दूसरे राम का 2 होगा, 3 होगा, बट 1 नहीं होगा। तो आपके क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसका जो रोल नंबर है। तो रोल नंबर यहाँ पे क्या है, की एट्रीब्यूट। कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, अगर हमें दिखाना हो तो हमें पता है एट्रीब्यूट को हम
रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, ठीक है, ओवल सिंबल से। और इसके बाद जो हमारा की एट्रीब्यूट है वो क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के नीचे हमने क्या किया, अंडरलाइन। तो ये क्या है, आपका की एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली वो एट्रीब्यूट जो बहुत सारे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। स्टूडेंट का जो एड्रेस है, एड्रेस में क्या होगा, उसका पिन कोड होगा, उसकी स्टेट होगी, उसकी सिटी होगी, उसका कंट्री होगा। तो बेसिकली क्या है, एड्रेस बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलके बन रहा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड। नाम से समझ में आ रहा है वो एट्रीब्यूट। अब भी है रिलेशनशिप, ठीक है। फिर इसमें हम कहते हैं कोऑर्डिनैलिटी। So basically define the numerical method of the relationship between two entities or entity sets, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, कोऑर्डिनैलिटी हम किसको कहते हैं, जो क्या करता है, आपका न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है, जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज और एंटिटी सेट। सो अब हमें पता है कि रिलेशनशिप हम किससे दिखाते हैं, डायमंड साइन से। डायमंड शेप होता है, इट शोज द रिलेशनशिप एंटिटीज के बीच में क्या है। और रिलेशनशिप होते कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनल रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्ट 1 to 1, सेकेंड 1 to many, थर्ड many to 1 और फोर्थ many to many। तो 1 to 1 रिलेशनशिप की बात करें तो व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, दैट इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन के पास क्या होगा, एक पर्सन है और एक पासपोर्ट है, ठीक है, और बीच में रिलेशनशिप क्या है, हैश। तो 1 to 1 कैसे हुआ, क्योंकि एक पर्सन के पास क्या होगा, हमेशा एक ही पासपोर्ट होगा, ठीक है। 1 person हैज ओनली 1 पासपोर्ट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, एक इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, मतलब एक एंटिटी और दूसरे एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या हो, जो सिंगल इंस्टेंस हो। तो एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है, तो वो क्या होगा, आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to many क्या कहता है कि जब एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एसोसिएटेड होती है वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी मोर देन वन, ठीक है। हम बात करें 1 to many, तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक एंटिटी के का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, अनदर एक से ज्यादा एंटिटीज के साथ हो सकता है, ठीक है। कैसे, कस्टमर है, कस्टमर ने एक सिंगल कस्टमर है, अकेला कस्टमर है, प्लेस करता है ऑर्डर। तो अगर हम बात करें, एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंगल कस्टमर है, कितने, एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, इसीलिए क्या हो गया, एम, ठीक है। तो 1 कस्टमर क्या करता है, प्लेस करता है, क्या प्लेस करता है, ऑर्डर। तो प्लेस्ड क्या हो गया, रिलेशन हो गया कस्टमर और ऑर्डर के बीच में, क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करना क्या हो गया, रिलेशनशिप, इसलिए हमने इसको डायमंड में दिखाया। कस्टमर और ऑर्डर आपके पास क्या है, एंटिटीज है, रेक्टेंगल में है, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। हम दिखा रहे हैं कि भाई किससे किसका रिलेशनशिप है। कस्टमर सिंगल है इसीलिए 1, कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है, मल्टीपल, इसीलिए एम। तो ये क्या हो गया, 1 to many रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी, सॉरी मैनी टू 1 पहले डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट स्टडी कॉलेज। अब मैनी टू 1 क्या कहता है कि एक से ज्यादा इंस्टेंस किससे एसोसिएटेड हो सकते हैं, विथ अ सिंगल इंस्टेंस। अब स्टूडेंट है, स्टडी करता है कॉलेज में, ठीक है। अब एक से ज्यादा स्टूडेंट भी कॉलेज में स्टडी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या हो गए आपके मल्टीपल, और कॉलेज क्या हो गया एक, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्टडी का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मैनी टू 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। अब आपके पास क्या है, जब मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएटेड विथ
वन और मोर अनदर इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी है आपके पास, प्रोजेक्ट एंटिटी है आपके पास। स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में क्या रिलेशन क्या है, स्टूडेंट को क्या होगा, असाइन होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपल स्टूडेंट को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका M2M रिलेशनशिप। अब हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात अगर करते हैं कि अगर हम एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि स्टूडेंट है आपका, ठीक है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, स्टडी कर रहा है कॉलेज में। ठीक है, आप कॉलेज के पास कॉलेज नेम है और कॉलेज आईडी है। ठीक है, ER diagram with total participation of college entity set in study relationship set. This indicate that each college must have at least one associated student. ठीक है, हर कॉलेज के पास क्या होना चाहिए, एक उसका एसोसिएटेड स्टूडेंट होगा, तो हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट। तब हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन है एक एंटिटी सेट का मिनिमम क्या हो, जो आप यहाँ पे एंटिटी है मिनिमम उसके पास एक स्टूडेंट उस कॉलेज के पास होना ही चाहिए, एक एसोसिएटेड स्टूडेंट होना ही चाहिए, तभी वो टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी से, मतलब एंटिटी सेट आपका है टोटली पार्टिसिपेट करिए। ये एंटिटी हमारे पास एक कॉलेज है, तो बेसिकली जब तक कॉलेज के पास एक स्टूडेंट नहीं होगा तब तक पार्टिसिपेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन तभी माना जाएगा कि मिनिमम एक स्टूडेंट क्या हो ही कॉलेज में। ठीक है, और ये होता है उसका साइन। ठीक है, तो ये था आपका एंटिटीज, आपके ER डायग्राम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे कि हम ER डायग्राम को फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, एंड थैंक यू। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं।